एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां पे हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, बुक, स्किल्स, टेक और आइडियाज़ के बारे में। एवरीथिंग फॉर द पर्सनल ग्रोथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटरनेट ना एक ज्ञान का खजाना है और ये ज्ञान हमारे पास अलग अलग मीडियम्स के साथ पहुंचता है। जैसे कि कभी बुक्स के साथ पहुंचता है, कभी ब्लॉग्स के साथ पहुंचता है, कभी वीडियोस के साथ पहुंचता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि एक और तरीका है, बहुत कुछ सीख सकते हो और नए आइडियाज से एक्सपोज हो सकते हो, ऑथर से वन ऑन वन कनेक्ट हो सकते हो, कंटेंट क्रिएटर्स या एंटरप्रेन्योर से वन ऑन वन कनेक्ट हो सकते हो। और इस तरीके का नाम है न्यूज़लेटर्स। तो बेसिकली न्यूज़लेटर मतलब क्या? आपको शायद ईमेल्स में ना बहुत सारे ईमेल्स ऐसे आते होंगे जिनकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मार्केटिंग के न्यूज़लेटर्स आते होंगे, जैसे कि कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कोई ऑफर बता रहा है, GoIbibo के, पेटीएम के और पता नहीं कितने कितने प्लेटफॉर्म्स के आपको न्यूज़लेटर हमेशा मिलते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि किसी कंटेंट क्रिएटर का या फिर किसी एंटरप्रेन्योर का, किसी ऑथर का न्यूज़लेटर साइन अप करके कुछ सीख सकते हो? नहीं ना, यही तो बात है, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। न्यूज़लेटर इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू गेन नॉलेज एंड कनेक्ट विद पीपल। कैसे? अभी बताती हूँ। न्यूज़लेटर ना साइन अप करना बहुत आसान है। अगर आप किसी ऑथर के वेबसाइट पे गए, जैसे कि जेम्स क्लियर जिन्होंने एटॉमिक हैबिट नाम की बुक लिखी है, या फिर ऑस्टिन क्लियोन जिन्होंने बुक लिखी है शो योर वर्क या फिर स्टील लाइक एन आर्टिस्ट जैसी बुक्स, उनके वेबसाइट पे जाइए और हमेशा एक प्रॉम्प्ट आता है कि साइन अप फॉर द न्यूज़लेटर या फिर अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए। तो जब आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पर देते हो तो आपको मंथली या वीकली जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ वो लिखते हैं ना, उस फ्रीक्वेंसी के साथ उनका न्यूज़लेटर आता है। देखो कैसा है कि बुक्स एक ही बार लिखी जाती है, राइट? ये बुक मेक टाइम, ये बुक किसी ने एक बार में लिखी और उसका कोई अपडेट नहीं हुआ, या तो जब सेकेंड वर्जन आएगा इस बुक का तब अपडेट होगा। लेकिन न्यूज़लेटर इज लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट पर्सन्स ब्रेन। तो आप अगर न्यूज़लेटर को साइन अप करते हो ना, तब कॉन्स्टेंटली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आप एक्चुअल में पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो कि ये पर्सन मंथली या फिर साल में किस तरह से सोचता है। इजंट दैट अमेजिंग थिंग? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्विटर पे फॉलो करो या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वो तो आप करोगे ही, यूट्यूब पे भी आप उन लोगों को फॉलो करोगे ही, लेकिन शायद आपको इतना ज़्यादा एंथू नहीं होगा कि हमेशा उस पर्सन को ट्रैक करना, हमेशा आप उस पर्सन को रीड करते रहना। बट न्यूज़लेटर इज लाइक वीकली या फिर मंथली, तो आप बीच में कभी ना कभी पढ़ सकते हो। और कई सारे तो न्यूज़लेटर ऐसे हैं ना कि जो ऑथर्स या कंटेंट क्रिएटर्स आपको आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए, आप उससे कभी एक्सपोज होगे ही नहीं, जस्ट बिकॉज यू डोंट इवन नो हु दैट पर्सन इज। और ऐसा कोई काम, ऐसा कोई न्यूज़लेटर वो बंदा लिख रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से ना न्यूज़लेटर फाइंड करने की एक ट्रिक है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है? तो मैं अपने पर्सनल फेवरेट 10 न्यूज़लेटर्स इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि आप कहाँ जाओगे न्यूज़लेटर्स फाइंड आउट करने के लिए। सो पहला न्यूज़लेटर है रिफाइंड। प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑटोमेटेड न्यूज़लेटर भेजता है, जो कि इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितने भी नए नए लिंक्स एवरीडे ऐड होते हैं, न्यूज़ हो सकती है या फिर आर्टिकल्स हो सकते हैं, तो वैसे वाली इंफॉर्मेशन लेके आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आपको 7 लिंक्स एवरी डे दे सेंड यू टू योर इनबॉक्स। तो अगर आपको पढ़ने की स्टार्ट करनी है तो दिस इज द राइट प्लेस, क्योंकि आप रिफाइंड का न्यूज़लेटर पढ़ लीजिए तो आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी और आपको नया नया नॉलेज भी मिलता रहेगा ऑन एवरीडे बेसिस, टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। लिंक सारे के सारे न्यूज़लेटर्स की है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे चेकआउट कीजिए। अब दूसरा जो न्यूज़लेटर है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कंटेंट क्रिएटर्स के न्यूज़लेटर्स, जैसे कि अली अब्दाल का न्यूज़लेटर, वो संडे स्निपेट्स नाम का न्यूज़लेटर लिखते हैं और वो बहुत प्यारा न्यूज़लेटर होता है, बहुत ही इजी रीड होता है, 5 मिनट में पढ़ के खत्म हो जाता है। तो पहले सेक्शन में अली अब्दाल अपने थॉट्स लिखते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उनके रिफ्लेक्शंस वो आपको पढ़ने मिलते हैं। और सेकेंड पार्ट में वो बुक्स के रिकमेंडेशंस देते हैं, उनके पॉडकास्ट जो उन्होंने सुने उसके रिकमेंडेशंस देते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, राइट? तो इंडिया में आपको संडे नाइट या फिर मंडे मॉर्निंग वो न्यूज़लेटर आपके इनबॉक्स में मिलेगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल वे टू स्टार्ट योर वीक। दूसरा ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर का जो न्यूज़लेटर है, दैट इज अंकुर वारिकुस न्यूज़लेटर। तो सिमिलर पैटर्न में ही अंकुर वारिकू ने न्यूज़लेटर स्टार्ट किया है। बेसिकली उस न्यूज़लेटर में अंकुर वारिकू के पहला पार्ट होगा वो उनके रिफ्लेक्शंस, उनके थॉट्स होंगे, दूसरे पार्ट में वो रिकमेंडेशंस देंगे, तीसरे पार्ट में वो अपनी एक कोई पिक्चर पोस्ट करेंगे और एक पार्ट ऐसा भी होता है जहाँ पे आप उनको
पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे वो एक कोई क्वेश्चन देते हैं और उसका अनोनिमसली आंसर मांगते हैं, ठीक है, और उसी आंसर को वो सेकंड जो उनका न्यूज़लेटर होता है फॉलोइंग वीक का, उसमें वो एनालाइज करते हैं। सो दैट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल वे टू एंगेज विथ योर ऑडियंस। तो आपको भी लगता है कि आप उस क्रिएटर को हेल्प कर रहे हो। अब तीसरे कंटेंट क्रिएटर का न्यूज़लेटर है फ्राइडे फाइंड्स विद डेविड पेरेल्स। तो डेविड पेरेल्स जो है ना, वो एक राइटर है। वो उन्होंने ना कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे नहीं बल्कि ब्लॉग से स्टार्ट किया था, अभी जाके उन्होंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। सो बेसिकली हाउ ही हैज़ ग्रोन एज अ राइटर, वो भी ऑनलाइन राइटर, तो उनके जो रिफ्लेक्शंस है वो आपको मिलेंगे उनके न्यूज़लेटर में। तो फ्राइडे या मंडे को उनका न्यूज़लेटर आता है, फ्राइडे को फ्राइडे फाइंड्स आता है, मंडे को मंडे म्यूजिंग्स आता है। सो इट्स अ नाइस वे टू इंटरैक्ट विथ ऑडियंस, और आपको उससे कुछ कुछ सीखने को मिलता है। आपको राइटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्लस उनके कॉन्टेंट के सजेशंस के बारे में सीखने मिलता है। सो वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल न्यूज़लेटर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट न्यूज़लेटर इज बुक रिकमेंडेशन न्यूज़लेटर विच इज एलेक्स एंड बुक्स। अब एलेक्स एंड बुक्स का ट्विटर हैंडल मैंने पहले फॉलो किया था, वहीं पे मुझे इनका न्यूज़लेटर मिला, और एवरी वीक ही सेंड्स वन न्यूज़लेटर विथ ऐसे ऐसे बुक्स की समरी और रिकमेंडेशंस ना जो मैंने आज तक सुनी नहीं है। मतलब नॉर्मल बुक्स नहीं, बट बहुत ही अलग अलग बुक्स मुझे वहाँ से डिस्कवर होती है, और उनका न्यूज़लेटर पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज आई एम इनहेरेंटली इंटरेस्टेड इन बुक्स। तो अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो उनका न्यूज़लेटर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़लेटर सेथ गॉडिन। सो सेथ गॉडिन एक मार्केटिंग गुरु है, ही इज अ मार्केटर, ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी। बेसिकली ये इंसान 10 या 12 साल से एवरी सिंगल डे ही इज राइटिंग अ न्यूज़लेटर एंड अ ब्लॉग। तो उसी ब्लॉग का हमें न्यूज़लेटर आता है, एंड एवरी सिंगल डे, एक भी दिन मिस ना करके उन्होंने ब्लॉग लिखा है। तो उनके जो थॉट्स है ना, वो लिखते हैं स्किल्स पे, लिखते हैं मार्केटिंग पे, स्टार्टअप्स पे, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बारे में भी वो लिखते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ हेल्पफुल, मेंटली स्टिम्युलेटिंग जो होता है ना, लाइक इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन आपको उस न्यूज़लेटर से मिलता है। मैं हमेशा उनके न्यूज़लेटर पढ़ती रहती हूँ, सो प्लीज फॉलो दैट टू। देन उसके बाद एक बहुत क्लासिक और एक एग्जाम्पल न्यूज़लेटर का है लेटर्स ऑफ नोट। आपको पता होगा पहले ना ईमेल नहीं होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ लेटर्स भेजे जाते थे एक दूसरे को। सो ये जो हिस्टोरिकल करस्पॉन्डेंस है ना, ये लेटर्स ऑफ नोट न्यूज़लेटर है, वो फाइंड आउट कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही लेटर्स के साथ बुक भी पब्लिश की है। मैंने रिसेंटली ये न्यूज़लेटर जब ज्वाइन किया तब मैंने डिस्कवर किया कि भाई इतना सारा कंटेंट, मतलब इतने सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जैसे कि एक ऑथर ने अपने कॉपी एडिटर को जो मेल लिखा, जो लेटर लिखा, वो लेटर उस न्यूज़लेटर ने हमें दिया विद सम कॉन्टेक्स्ट, और उनके बुक्स के रिकमेंडेशंस भी। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, और आपको लगता है कि आप हिस्टोरिकल लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी यूनिक एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़लेटर। सो प्लीज़ वो भी ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद जो न्यूज़लेटर है ना, दैट इज़ फ्रॉम माय फेवरेट ऑथर ऑस्टिन क्लियोन, जिनकी बात मैंने कई सारे वीडियोस में की थी, जिनकी बात मैंने ये इस वाले वीडियो में भी की थी, नॉन फिक्शन वाले, और उस वीडियो में भी की थी जहाँ पर मैंने रिव्यू बनाया था शो योर वर्क का। तो उन्हीं का एक न्यूज़लेटर आता है, वो हमेशा बात करते हैं कि हाउ टू बी डिस्कवरेबल, हाउ टू बी लाइक एन आर्टिस्ट, हाउ टू थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। हालांकि ये सबके लिए होता है, आर्टिस्ट सिर्फ नाम का है, बट इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो तो भी आपको ये हेल्प करेगा। दिस इज स्टिम्युलेटिंग फॉर योर थॉट प्रोसेस, दिस इज जस्ट लाइक अ बूस्ट फॉर योर क्रिएटिविटी। तो उनका भी न्यूज़लेटर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में एक क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल नाम का न्यूज़लेटर है, जो कि साहिल लूम नाम के एक ऑथर है, वो लिखते हैं, क्यूरियस बातें लिखते हैं अपने न्यूज़लेटर में। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ कुछ। सो ये न्यूज़लेटर इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग होता है, इससे आपकी थॉट प्रोसेस ग्रो होती है। सारे न्यूज़लेटर का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ना अलग अलग रेफरेंसेस पे डायरेक्ट करना, तो आपको ऐसा ऐसा कंटेंट का समुंदर डिस्कवर होता है ना, जो आपने पहले कभी नहीं देखा। सो इट्स लाइक अ अमेजिंग थिंग टू बी इन टच विथ द न्यूज़लेटर थिंग, कि आपको हमेशा नया कुछ कुछ डिस्कवर होता रहे पर्सनल ग्रोथ के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो न्यूज़लेटर मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है, मैं न्यूज़लेटर लिखती हूँ, मैं ऐसे ही अलग अलग रेफरेंसेस लेके न्यूज़लेटर लिखती हूँ, और अलग अलग कंटेंट के रेफरेंसेस में जो समुंदर है ना कंटेंट का, वहाँ पे आपको लेके जाती हूँ, कंटेंट को आपको सजेस्ट करती हूँ, अपना रिव्यू बताती हूँ, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर आपने रिप्लाई किया तो मैं आपको रिप्लाई भी देती हूँ। डू साइन अप फॉर ऑल दीज न्यूज़लेटर्स, फ्री के हैं सारे के सारे। हाँ, जो मैंने बताया था, आपको प्रॉमिस किया था कि ये न्यूज़लेटर आप कहाँ से फाइंड आउट करो, तो मैं आपको बताती हूँ। सबस्टैक नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑथर्स अपने पेड न्यूज़लेटर भी लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये कई सारे न्यूज़लेटर फ्री में रहते हैं,
और ऑथर्स को ऑप्शन होता है कि वो पेड भी करे। सो मैंने कोई पेड न्यूज़लेटर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बट मैं सारे के सारे फ्री न्यूज़लेटर ज्वाइन करती रहती हूँ। और जब भी आप सबस्टैक पे कोई भी न्यूज़लेटर ज्वाइन करो या फिर आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर का न्यूज़लेटर फाइंड आउट करो, तो आपको उसी टाइप की रिकमेंडेशंस वो प्लेटफॉर्म ज़रूर देगा। तो आप अपनी जो न्यूज़लेटर की लाइब्रेरी है ना, उसको वैसे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना कि आप कौन से न्यूज़लेटर साइन अप करने वाले हो, और मेरा न्यूज़लेटर साइन अप किया है या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, आपके फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस एवरीडे बेसिस पे मिलता रहे। बहुत ज़रूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।